दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनको लिखने वाले महात्मा गांधी जी हैं। इन्हीं के द्वारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा गया। दैट मीन्स भारतीय संस्कृति और सभ्यता। चलिए हम लोग जानते हैं हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है, जिनको लिखने वाले हमारे महात्मा गांधी जी है। चलिए आज हम लोग जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 1948। इनका जो पूरा नाम जो है महात्मा गांधी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जो जन्म हुआ था 1869 यानी 1869 में, एंड मर गए 1948 में। पॉपुलरली नोन एज बापू। महात्मा गांधी जी जो हैं वह बापू के भी नाम से जाने जाते हैं, और द फादर ऑफ नेशन, और राष्ट्रपिता के भी नाम से। वाज अ मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। महात्मा गांधी जी जो थे वह एक आध्यात्मिक नेता थे। क्या थे? आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, वह एक राजनेता न होकर के वो स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वह सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा एज द चीफ वेपन्स, जो कि मुख्य रूप में, अपना मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज शासक के खिलाफ, इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और अपना मुख्य दोस्तों, अपना महात्मा गांधी जी जो थे अपना मुख्य हथियार सत्य और अहिंसा को अपनाए और हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाए। फ्रॉम 1915 टिल 1948, वे जो थे महात्मा गांधी 1915 से 1948 तक का जो इनका जो दौर था, ही कम्प्लीटली, वो मतलब पूरी तरह से डोमिनेटेड, वो मतलब पूरी तरह से प्रभावी हो गए इंडियन पॉलिटिक्स में। मतलब कहने का मतलब है 1915 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी जी जो थे वो कम्प्लीटली पूरी तरह से डोमिनेटेड, मतलब अपने आप को हावी हो गए इंडियन पॉलिटिक्स। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। वे महात्मा गांधी जी मारे गए द हैंड्स ऑफ फैनेटिक। फैनेटिक कहने का मतलब होता है दोस्तों कट्टरपंथी। वह एक कट्टरपंथी के हाथों मारे गए महात्मा गांधी। कब? 30 जनवरी 1948 को। हिज ऑटोबायोग्राफी, हिज उनकी जो आत्मकथा है दोस्तों, बायोग्राफी, बायोग्राफी का मतलब होता है दोस्तों जो जिनका कोई कहानी जो है वो कोई और लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। जो अपने खुद से जो अपनी कहानी जो लिखते हैं उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसे इनका ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमेरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेज। इनका जो ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, एंड द न्यूमरस आर्टिकल मतलब वे बहुत सारे आर्टिकल्स को लिखे, बहुत सारे आर्टिकल्स को लिखे। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, यानी यंग इंडिया के लिए उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे। एंड द स्पीचेज, और बहुत सारे भाषण। डैट ही डिलीवर्ड ऑन द ओकेजन, और ये जो भी आर्टिकल्स जो है, जो भाषण जो है, ये सब सारे जो है उन्होंने डिलीवर्ड यानी दिए ऑन द डिफरेंट ओकेजन, यानी अलग अलग ओकेजन उन्होंने लिखा। फॉर यंग इंडिया यानी यंग इंडिया के लिए उन्होंने लिखा। और स्पीचेज डैट जो कि ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, जो कि उन्होंने मतलब बहुत सारे मतलब कि ओकेजन अवसरों पे उन्होंने इस स्पीच को, जो भी लेख उनके द्वारा जो लिखे गए थे और जो ये भाषण जो लिखे गए थे, वह विभिन्न विभिन्न प्रकार के ओकेजनों अवसरों पर वह मतलब कि अपने भाषण को, अपने लेख को दिए। रिवीवल हिम नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस आइडियमिक इंग्लिश। महात्मा गांधी जी को
महात्मा गांधी जी को जो है, महात्मा गांधी जी जो थे वह उन्हें न केवल मूल विचारक के रूप में बल्कि शतरंज के मुहावरे अंग्रेजी के एक महान मास्टर के रूप में भी जाने जाते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, वे जो थे ना, महात्मा गांधी जी जो थे वह उनको मतलब वह आइडियमिक मुहावरेदार शतरंज अंग्रेजी के एक महान मास्टर माइंड के रूप में जाने जाते थे। इन द फॉलोइंग एग्जैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, निम्नलिखित अंश भारतीय संस्कृति और सभ्यता। जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बात करते हैं, बताते हैं, गांधी जी भारतीय सभ्यता की ध्वनि नींव के बारे में बताते हैं। विच हैज़ सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिसमें सफलतापूर्वक समय बीतने का सामना किया है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency of privilege materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। पश्चिमी सभ्यता जिसमें भौतिकता को विशेष अधिकार देने की प्रवृत्ति है, वह भारतीय सभ्यता से मेल नहीं खा सकती है, जो नैतिक अस्तित्व के ऊपर उठाती है। क्योंकि इसमें दोस्तों बताया गया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क है। यहाँ के जो लोग जो है मोरल बीइंग के लिए जाने जाते हैं, जबकि पश्चिमी देश जो है जैसे यूरोप, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर नोन एज मटेरियलिज्म सोसाइटी, मटेरियलिज्म